डीसीएस को बंद करो, डीसीएस को बंद करो, बंद करो। पटवारी कन्वर्सेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटवारी कन्वर्सेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय रोज जी, तहसील प्रधान, पटवार एवं कानून स्टेशन नर्सरी चौकटा। हमारा जैसा कि हमारे भाई दलवीर विश्व प्रधान ने बताया कि 2 दिन का सांकेतिक धरना है यहाँ पे। हमारी जो नए सॉफ्टवेयर को लेकर और डीसीएस को लेकर जो हमारी समस्याएं थी, उनको लेकर पूरे हरियाणा की हमारी पटवार एवं कानून एसोसिएशन की तरफ से 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल हमारी तरफ से रखी गई है। हम जितने भी पटवारी एवं कानून हैं, हम भी सरकार का हिस्सा हैं। हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। जब से नया सॉफ्टवेयर आया है, हम सब लोगों ने 2-2.5 महीने से इसके साथ स्ट्रगल भी किया है और हमारी समस्याएं हमने उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाई हैं। अब थक हार कर जब समाधान नहीं हुआ, तब जाकर के पूरी एसोसिएशन ने निर्णय लिया है, क्योंकि जब भी कोई भी कागजों में इम्प्लीमेंट होता है, चाहे म्यूटेशन दर्ज होता है, मंजूर होता है, तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी पटवारी कानून तहसीलदार साहब की होती है। इसलिए आने वाले समय में, क्योंकि ज़मीन एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, हर व्यक्ति के लिए इसका बड़ा महत्व है, इसमें कोई ज़्यादा खामी ना हो जाए जिसको हम रिकवर ना कर सकें। इसलिए सरकार से हमारी ये दरख्वास्त है कि इस हमारी समस्या को, ताकि लोगों को समस्याएं ना आए और कर्मचारियों और बीच में तालमेल ठीक रहे। दूसरा मैम, हमारे जैसे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में अभी मौके पर हमारे 125 पटवारी और कानून कार्यकर्ता हैं, जबकि 325 पटवारियों के पद हैं। इधर से तो हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, उधर से नए सॉफ्टवेयर आने के कारण हमारा पब्लिक के साथ भी तालमेल खराब हो रहा है। तो हम सब लोग इसीलिए बैठे हैं कि सरकार की नीतियों को जन जन तक प्रभावी तरीके से पहुंचा सके। लेकिन उसमें हम सरकार से ये मांग करते हैं और दरखास्त करते हैं कि हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और नए सॉफ्टवेयर को तहसील लेवल पे या गांव लेवल पे जब पूर्ण रूप से सही हो जाए, उसके बाद चाहे पूरे हरियाणा में इम्प्लीमेंट किया जाए। हम लोग इसके साथ हैं। धन्यवाद। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम दलवीर विश्व है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रधान हूँ पटवार एवं कानून एसोसिएशन सिरसा का। आज का जो हमारा ये धरना है, ये राज्य कार्यकारिणी की तरफ से है। इसका मेन मुद्दा ये है कि सरकार ने 1 जून से जो नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जमाबंदी और इंतकाल के लिए, उसमें हमने लगातार 2-2.5 महीने से पत्राचार माध्यम से डीएलआर ऑफिस चंडीगढ़ को, हमारे उपायुक्त महोदय को, सबको, उच्च अधिकारियों को बार बार पत्राचार किया है, उनसे बातचीत की है कि सॉफ्टवेयर में जो खामियां हैं उनको दूर करके थक लिए हैं। फिर पूरे राज्य कार्यकारिणी को ये कदम आज हमें उठाना पड़ा कि हम एक बार 2 दिन का धरना देंगे जी सांकेतिक रूप से। सॉफ्टवेयर का क्या हुआ कि 1 जून से जो नया सॉफ्टवेयर लागू किया है, इससे पहले जो सॉफ्टवेयर चलता था वेब हेल्थ, पूरे हरियाणा में 20,000 प्लस इंतकाल हैं जो उस सॉफ्टवेयर में मंजूर हो चुके थे। लेकिन आनन फानन में 1 जून से नया सॉफ्टवेयर लागू कर दिया। उसमें वो पुराने जो सॉफ्टवेयर के जो इंतकाल थे वो आज भी पेंडिंग दिखा रहा है, वो इनकॉर्पोरेट नहीं किए हैं। सॉफ्टवेयर नया लागू तो कर दिया, लेकिन पुराना जो जमाबंदी का डाटा है, लोगों की जमीनों का जो डाटा है, वो इस सॉफ्टवेयर में पूरे तरीके से इंपोर्ट नहीं किया गया। मेरा सरकार से ये दरखास्त है कि कोई भी नया सॉफ्टवेयर लाइए, हम उसका स्वागत करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का साथ देने को तैयार हैं, हम सरकार की हर बात मानने को तैयार हैं। लेकिन जब आप कोई नया सॉफ्टवेयर या नई चीज लॉन्च करते हो, तो जो पुराना डाटा है, जमीन इतनी कीमती चीज है जिसके ऊपर सारा सिस्टम टिका हुआ है, एक एक चीज टिकी हुई है, और लोगों की जमीन है। सरकार और पटवारी तो सिर्फ सेवक हैं लोगों के, तो लोगों की जमीन के साथ आप टेक्नोलॉजी तो लाइए, लेकिन लोगों की जमीन के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो आप? नए सॉफ्टवेयर में ना तो म्यूटेशन दर्ज हो रही है, म्यूटेशन दर्ज हो रही है तो उसका प्रॉपर तरीका नहीं है। और हमने पत्राचार कर करके ग्राउंड लेवल से, हमारे अधिकारियों के माध्यम से, उच्च अधिकारियों के माध्यम से डीएलआर ऑफिस को बार बार अवगत कराया है कि इस सॉफ्टवेयर की खामियां दूर करिए, वरना एक बहुत बड़ा क्लैप्स हो जाएगा, और जब जमीनों का क्लैप्स हो जाएगा तो किसी के समझ नहीं आएगा। दूसरी है डिजिटल क्रॉप सर्वे। उसमें क्या है कि आपने प्रत्येक किले में जाके गिरदावरी करनी होती है। हम उससे के खिलाफ नहीं है, उसमें कुछ कमियां है, वो दूर करने के लिए हम कह रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी खामी है कि उसकी रेंज 10 मीटर है। मान लो 500 एकड़ में धान ही है, तो वो एक फसल होगी, आंखों से दिख रहा है भी ये धान है, तो उसमें ऑप्शन हो कि इसमें धान आप कर सकते हो। उसकी 100-150 मीटर रेंज हो जाए, अच्छी किस्म का टैब हो जाए, और बस ये इन चीजों के लिए हम आज इन्हें ये धरना दिया है। और हमें कोई सरकार का कोई विरोध करने के लिए नहीं बैठे, हम जो चीजें लागू की गई हैं उसको सही प्रॉपर तरीके से लागू कर दे बस।